अरे बहुत नाम सुना आइए बोलना भगवान सेतु बंदित रामेशम नागेशम दारुकावन वाराणसी विशेषम हिमालय केदारम शंकर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंकाले कन्नड सप्तमी नवप्रथम सुगंधि पुष्टिवर्धन सोमनाथ भगवान की जय भगवान की जय महाकाली भगवान की जय वैजनाथ भगवान की जय रामेश्वर भगवान की जय नागेश्वर भगवान की जय विश्वनाथ भगवान की जय भगवान की जय केदारनाथ भगवान की जय समाधि भगवान की जय बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। आकाशे तारके पाताले हत्युसं नक्ति लोके महाकालं लिंगं ते नमस्ते गुरुदेव भगवान की जय। इसी के साथ दायित्व डेटा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय राजेंद्र पटेल से आग्रह करूंगा ये स्वागत भाषण के लिए आए राजेंद्र पटेल। भारत माता की वंदे वंदे। परम श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय हिंदवादी संगठन के संघ प्रकोष्ठ के महामंत्री परम पूजनीय भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। परम श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय हिंदवाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई भुजनी पिता तो भी है, अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भारत से आंध्र प्रदेश से पधारे हुए परम आदरणीय हड़प्पा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। इंदौर से पधारे हुए हमारे मनीष जी भाई साहब, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारे मंगेश जी भाई साहब, आप भी इंदौर से पधारे, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारे बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे जोर से वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी और साक्षात विष्णु स्वरूप जगतगुरु सम्राट कल्की भगवान और मेरा साथी
राष्ट्रीय प्रचार समिति राष्ट्रीय मंत्री मान्य श्री मंगेश बालोद जी और संत प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय मंत्री मनीष तिवारी जी, बाकी मंच पर पदाधिकारियों को, इधर गौतमपुरा पहले बार मैं आया, सबका इंदौर जिला पदाधिकारियों को मैं सादर स्वागत कर रहा हूं, धन्यवाद भी कर रहा हूं। मेरे को केवल 2 शब्द बोला। पहला शब्द, हम सब हिंदू राष्ट्र के लिए देश में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन विशेष रूप से काम कर रहा है। पहला मेरा अपील क्या है, हम सब लोग जातिवादी छोड़ को राष्ट्रवादी के लिए सारे नाम का पीछे, सारे लोग पीछे हिंदू रखने के लिए मैं अपील कर रहा हूं। मेरा नाम भी आज से कृष्ण किशोर हिंदू, सब लोग आधार कार्ड में भी ये उज्जवल रूप से, विप्लव रूप से ये शुरू कर दिया तो हिंदू लोग को आजादी क्यों, आजादी के पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हिंदू लोग को डिवाइड किया, मुसलमान आया, बाद में ब्रिटिशर आया। ये डिवाइड एंड रूल को हम चांस नहीं देने के लिए मेरा पहला अपील यही है। दूसरा अपील जिला पदाधिकारी, सब जिला पदाधिकारी है ना, तहसील से भी है, तहसील नगर जिला तहसील, अभी तहसील तक पहुंच गया। अब सब लोग को और एक बार धन्यवाद कर रहा हूं। ये तहसील से ग्राम पंचायत तक राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन को लेके जाना, और अभी कोई शब्द भी ना मैं सुना, कार्यकर्ता ये बहुत पावरफुल फोर्स है। कार्यकर्ता को कोई निकालने को सत्ता किसी को नहीं, कार्यकर्ता नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए वो कार्यकर्ता कोई वो शब्द सुना, उनको भी धन्यवाद। अभी मैं राष्ट्रीय प्रभारी, 2 दिन के बाद मेरे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चलो बोलेगा, कार्यकर्ता का कोई चलो नहीं बोलेगा। मैं सबको, सब लोग का संदेश, कल्की भगवान का संदेश, मंगेश जी का, सब लोग का संदेश है, इसलिए मैं मेरे को 2 शब्द इन्हें चांस दिया, धन्यवाद कर रहा हूँ। और एक बार भारत माता की जय जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल ही गुरु परंपरा महोत्सव व्यास पूजन सारे विश्व में मनाया गया। इंदौर में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन की ओर से गुरु पूजन महोत्सव के हेतु हम वहाँ इंदौर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के अध्यक्ष आदरणीय रमेश द्विवेदी जी, राजू भैया जी, अन्ना जी, कृष्ण किशोर कडप्पा जी, राष्ट्रीय प्रभारी मंगेश भागवत, मनीष तिवारी ने सब आयोजन किया था, जो राष्ट्रीय मंत्री संत प्रकोष्ठ के हैं। और हमें यहाँ आज आने का हमें पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने, परमात्मा ने लिखा होगा कि आपके दर्शन हमें हो और अपने राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का यहाँ पर मार्गदर्शन हेतु और सत्संग रूपी मार्गदर्शन और उस करने के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ आपके रूप में इन्होंने जैसा हमें निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक अपना ये राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन एक परिवार है। फिर बोला तो कि हम कभी भी 24 घंटा कभी भी उपस्थित रहते हैं, तो हमें सदस्यता
ग्राम ग्राम तक धीरे धीरे लेके जाना है राष्ट्रीय हिंदू संगठन का। इसको अधिष्ठान है परमात्मा का, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र इसका मेन उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र में सनातन वैदिक धर्म के पुनः स्थापना होने का समय चल रहा है। अखंड भारत, अखंड हिंदुत्व सारे दुनिया में धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये कलयुग को सतयुग की ओर ले जाने वाली राष्ट्रीय सेवक संघ के बाद राष्ट्रीय हिंदू संगठन आप जोरों से ऊपर आ रही है। समय की पुकार है और इसमें ईश्वरीय शक्ति इन्वॉल्व है। यानी ईश्वरीय शक्ति का ये इच्छा है कि हमारी राष्ट्रीय हिंदू संगठन अभी पूरा जगत में प्रकाश देगी सनातन वैदिक धर्म का। इसके आप सब सदस्य ईश्वर करवा रहा है, आप निमित्त बनना और सब मिलके राम राज्य लाने हेतु और सतयुग को अच्छी तरह से प्रकाशित करने हेतु इसे हम सभी को विस्तारित करें। और हम साधु समाज की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री के नाते हम सबको साधुवाद देते हैं और आप यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे ही दीप से दीप लगाते हुए हमें वसुधैव कुटुंबकम सारे विश्व में सनातन धर्म का भगवत ध्वज फैलाना है और वो फैलेगा, ये हमें विश्वास है। इसलिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन को हमें सबने साथ देना है। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय जय सिया राम। पहले तो मैं इस गांव के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे छोटे भाई राजन जी पटेल, अचानक कार्यक्रम बना, चूंकि हमारा निश्चित कार्यक्रम नहीं था इंदौर का, तो छोटे भाई हमारे मनीष जी ने कहा कि मैं चूंकि अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ संगठन में, तो उस कार्यकर्ता को मनीष जी ने आमंत्रित किया। विषम परिस्थितियों में, चूंकि कल गुरु पूर्णिमा थी, झांसी में बड़ा एक आयोजन था, बहुत भारतवर्ष से विधायक से लेके मंत्री से लेके बहुत लोग आमंत्रित थे। हमने सबसे क्षमा मांगी कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता सर्वोपरि है हमारे लिए। अब बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए पहले तो तलावली के सभी कार्यकर्ताओं का वंदन और हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सभी आयोजकों का, सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ इस प्रांगण में जहाँ भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत हृदय से चरण वंदन करता हूँ। यहाँ के महाराज जी जो समाधिस्थ हैं, उनका भी मैं चरण वंदन करता हूँ। अब अपनी बात थोड़ी आगे रखना चाहता हूँ। राजन जी जो यहाँ के मध्य प्रदेश के महामंत्री हैं, विजय तरन जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, ये भी जिला महामंत्री हैं। सुरेंद्र जी जिलाध्यक्ष इंदौर, जिलाध्यक्ष उज्जैन, जो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। धर्मो रक्षित रक्षित, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ऐसा महापुरुषों ने बताया है, ऐसा शास्त्र ने बताया है। हम जिस देश के वासी हैं, उस देश में गंगा बहती है। कितना प्यारा देश है। यहाँ की संस्कृति देखिए, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये महापुरुषों का देश है। हमारे जगत गुरु कल्की महाराज जी भगवान के स्वरूप में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे छोटे भाई मनीष जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मंगेश जी जो राष्ट्रीय प्रचार प्रसार समिति के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, इनको दक्षिण का स्तंभ कहा जाता है। ये हमारे छोटे भाई ये कृष्णा कुमार रेड्डी, पूरे दक्षिण में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां उन्होंने संघ के लिए काम नहीं किया हो। तो हमें अपने लोगों पे बड़ा गर्व होता है। पोपसी नागर जी हैं, विजय तारण जी हैं। कुछ समय पहले मैं थोड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की, संगठन को तोड़ने का प्रयास किया, जिनको हम संगठन में बड़ा दुख होता है। मेरे बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। लगभग तरन जी को पता है, राजन जी को पता है, हमारे कल्की भगवान जी को पता है। 20 घंटे में मैं 18 घंटे काम करता हूँ।
मेरी पत्नी बैठी हुई, मुझसे परिवार के लोग लड़ते हैं कि आप सोते नहीं हो, मेरे बच्चे कहते हैं आप सोते नहीं हो, तो मैं तो ये कहता हूं कि संगठन के लिए जुड़ूंगा और संगठन के लिए मरूंगा। एक एक कार्यकर्ता के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन दुख होता है जब कोई भ्रांति फैलाती है, संगठन को तोड़ने की साजिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्या थे अभी तो सोचो, एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के आप लोगों ने जिम्मेदारी की बात की तो हमने जिम्मेदारी दी। तो संगठन को तोड़ने का ये प्रयास बहुत गंदा प्रयास है, नहीं करना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय हिंदुवानी संगठन है वर्तमान परिवेश में 27 प्रदेशों में काम कर रहा है और हमारे कृष्णा किशोर जी हर जगह, कोई ऐसी बाकी जगह नहीं है जिस कार्यक्रम में नहीं जाते हो। हमारे राजेंद्र जी जाते हैं, हमारे विधायक करण जी जाते हैं, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन संगठन में अनुशासन में रह के अनुशासन सिपाही की तरह काम करना होगा। मुझे अनुशासन बहुत प्रिय है। मैं कहता हूं यदि मैं गलत हूं मुझसे बात करिए, अपनी बात रखिए, मैं उत्तर दूंगा। अब बात आती है अगर संगठन की निष्ठा को कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस संगठन के लिए समर्पित भाव से खड़ा हुआ है। लोग बात करते हैं, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि संगठन का कोई संगठन के रसीदें थी 47,000, आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से बात रखना चाहता हूं, यदि वो रसीदों को जला देते हैं तो किससे पूछें? क्या रसीदों को जला? आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सही है या गलत है? आप लोग जरा हाथ उठा के बताइए। तो रसीदें जला दी जाती हैं, हम पूछते हैं रसीदें भीग गई थी। अरे बरसात में भीगी हुई रसीद क्या जलाई जा सकती है क्या? बताइए आप लोग, भीगी हुई रसीद जलेगी? और अगर जलाना ही था तो किससे परमिशन ली? अगर जलाना ही तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं मन से, अगर जलाना ही था तो किससे परमिशन ली? एक वीडियोग्राफी करते हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं विजय तारण जी हैं और प्रदेश के लोग हैं, से पूछते भाई। तो चलो उस बात पर नहीं जाता हूं, उस बात को मैं ही खत्म करता हूं, विराम देता हूं। और अभी जो हमारे विजय तारण जी को लोगों ने भ्रमित किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं अध्यक्ष जी आपके संगठन में हूँ, आपके संगठन में निष्ठा रखता हूँ, आपके संगठन में आऊंगा। आप लोग उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे संगठन में आप आए हैं तो स्वागत। तो संगठन में तो नहीं हो, कभी कभी होता है, लोग प्रयास करते हैं तोड़ने का, भावुकता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। अब राष्ट्रीय हिंदुवानी संगठन की मैं बात करता हूँ। हमारा संगठन गौ गंगा गायत्री, चूंकि भारतवर्ष में मन से बात करने वाले तो अनेक लोग हैं, जैसा भी हमारे कृष्णा किशोर जी ने कहा कि हम बात तो करते हैं। आज तक क्या किसी ने गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने की बात तो सबने की, क्या दिला पाया? नहीं दिला पाया। चूंकि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। करना चाहिए, कहने से कोई काम नहीं बनेगा। तो हमारा तो संगठन में भी एक बहुत दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। मैं बहुत जल्दी ही सारे बड़े बड़े लोगों से बात करके अगर ऐसा ही सब कुछ सामान रहा तो एक पिटीशन दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। गाय माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने का यह आह्वान जन जन तक मैं पहुंचाऊंगा, मन से मैं घोषणा करता हूं। अब बात आती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हमारे कनकी जी महाराज बहुत प्रयास करते हैं, मतलब अपितु सभी लोग प्रयास करते हैं। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए बहुत मेहनती आवश्यकता है। क्यों? प्रदेश से काम नहीं चलने वाला है। हम प्रदेश में बात करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं बन सकता। गांव से एक एक कार्यकर्ता, गांव से लेके ब्लॉक से लेके तहसील से लेके जब ये भावना रखेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना है, तभी ये संभव हो पाएगा। ऐसा हम लोग संकल्प लें इस मन से। और मैं कहता हूं कि जब भी मेरी जान की आवश्यकता पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, एक एक कार्यकर्ता के लिए समर्पित भाव से। बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि बात यदि मैं मन से बोल दूंगा ये भी बात झूठ हो जाएगी। अब आती है क्या? जात पात की बात। तो जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री का समावेश पूरे भारतवर्ष में तो नहीं विश्व में किया, वहां कोई जात नहीं है। तो हमारा भी संगठन इस पे काम कर रहा है।
कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस पर काम करता है। क्योंकि हमारा जो परिवेश है हिंदू, हमने कहा कि हिंदू और हिंदी और हिंदुस्तान, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुओं की बात तो हमको करना पड़ेगा। कार्य जब व्यक्ति कोई करता है तो निष्ठा विहीन जो कार्य करता है, मुझे पता है जब तक संकल्पित काम नहीं होता तब तक दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं हो सकती, वो काम नहीं हो पाएगा। क्यों राजन जी बताइए? इच्छा शक्ति दृढ़ और प्रबल होना चाहिए। क्यों कि बात अब आती है संगठन की। संगठन देखिए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 108। तो ये संगठन 4 अक्षरों से बना हुआ है। संगठन बहुत मेहनती, बहुत सुंदर नाम है संगठन का। लेकिन अगर ये 4 उंगली हैं, एक उंगली अगर पीछे चली जाती है तो 3 उंगली से क्या किसी चीज को आप पकड़ सकते हो? तो संगठन में संगठित रह के काम करना होगा, निष्ठा से काम करना होगा, समर्पण भाव से काम करना होता। शरणागति समर्पण में भेद है। कैसे भेद है? लोग कहते हैं शरणागति, मुझे आपसे काम पड़ा, माना कि यहाँ मुझे काम पड़ा, राजन जी से काम पड़ा, तो मैं शरणागत हो गया क्योंकि मेरा काम था। तो शरणागत हो। समर्पण क्या है? समर्पण एकाकार हो जाना। एकाकार को समर्पण कहते हैं, जहां भेद बुद्धि नहीं होती है। जब तक हमारे मन में, हृदय में भेद बुद्धि रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों से आग्रह करता हूं, हम इस स्वागत को देख के मैं बहुत अभिभूत हूं, क्योंकि बहुत थोड़े समय